डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं एक नया वीडियो। हमारे इस EASY चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चित्रकला में 99% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और अंत तक इस वीडियो को देखें। तो जिस तरह से परीक्षा में पेपर आता है, पेपर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो समझें कि पहला प्रश्न जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है। पहला होता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा होता है आलेखन जो वर्ग वृत्त आदि में बनाया जाता है, तीसरा होता है प्राविधिक आर्ट यानी प्राविधिक कला, इसे कहते हैं टेक्निकल आर्ट। इसको हम अभी बताएंगे। उससे पहले दूसरा प्रश्न जो आता है वो आता है लिखित या स्मृति चित्रण। इन दोनों में से एक ही करना होता। अगर लिखित करेंगे तो स्मृति चित्रण नहीं करेंगे, स्मृति चित्रण करेंगे तो लिखित नहीं करेंगे। अक्सर लोग स्मृति चित्रण करते हैं, तो स्मृति चित्रण को मैं यहाँ समझाता हूँ। स्मृति चित्रण जो होता है वह भी आ और बा करके 2 भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग 12.5 और 12.5 अंक का होता है, जो टोटल 25 अंक का हो जाता है। एक भाग में 4 चित्र आते हैं बनाने के लिए, 4 वस्तुओं के। जैसे इसमें हमने दिया है सुराही, शेविंग ब्रश, थाली, खुला छाता। दूसरे में अंगूरों का गुच्छा, लौकी, मोर, कमल पुष्प। 4 दिए हैं, इसमें एक एक ही करना होता है और ये टोटल मिलाकर के 25 अंक का हो जाता है। स्कूल से आपको 30 अंक मिलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट कार्य से मिलते हैं। आपका व्यवहार शिक्षकों के साथ कैसा है, ये सब देखा जाता है। आप कर्मठ हैं या नहीं हैं, चित्र सही बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, आपकी किताबें या चित्र फाइल सारा का सारा सब ठीक है या नहीं, उसके आधार पर स्कूल से आपको 30 नंबर दिए जाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कैसे हम 99% अंक प्राप्त करें। तो इसे समझने के लिए आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण को पहले समझें। प्राकृतिक दृश्य चित्रण अगर आप बनाएंगे, सीनरी बनाएंगे, तो परीक्षक उसमें अधिक से अधिक, यानी अगर आपका बहुत ही सुंदर है तो 40, 41, 42 तक अंक दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं देंगे। ऐसे ही आलेखन में भी कितना भी सुंदर बनाएंगे तो 41, 42 तक ही अंक दे सकते हैं। अगर प्राविधिक कला से अगर आप बनाएंगे तो इसे हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे टेक्निकल आर्ट क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि इसमें 3 तो रचनाएं आती हैं और एक आता है मापनी और एक आता है टेक्निकल डिजाइन। 5 आते हैं, 5 में से 3 करना होता है। अगर आपकी रचनाएं कंप्लीट हैं, रचना रेखा, अभीष्ट रेखा और मूल रेखा, तीनों रेखाएं दर्शाते हुए अगर रचनाएं आप कंप्लीट कर देते हैं तो ये 3 अंक, जो 3 प्रश्न आपके 15-15 अंक के हो जाते हैं। अब इसमें परीक्षक काट नहीं सकता क्योंकि ये टेक्निकल आर्ट है, इसमें एक आधा नंबर भी नहीं काट सकते, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल सही दिखाया है, सही बनाया है तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गणित की तरह से पूरे अंक मिलते हैं। तो मान लीजिए आपने प्राविधिक आर्ट कंप्लीट किया है तो आप इसमें 45 अंक पूरे प्राप्त कर सकते हैं। अब रह गया सुराही, शेविंग ब्रश, ये मतलब स्मृति चित्रण हम उस तरह से कैसे बनाएं जैसे कि किताबों में छपा होता है, हूबहू मलूक होता है, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कंपास के द्वारा चित्रों को कैसे बनाएंगे, वो हमारे कुछ वीडियो आ रहे हैं, कुछ और आगे आएंगे, उनको आप देख लें। तो उसमें हर चीज़ बनाने का कंपास के द्वारा यानी प्रकार के द्वारा, पेंसिल के द्वारा किस तरह से हम चित्र बनाएंगे, उसमें बहुत इजी तरीके से समझाया गया है, उसे बनाना आप सीख लें। तो अगर उस तरह से आप बनाएंगे, छाया प्रतिछाया वगैरह सब दिखाएंगे, तो उसमें से 12.5 में से परीक्षक केवल आधा नंबर ही काट पाएंगे।
और ऐसे इसमें से भी आधा नंबर काट पाएंगे तो 12 और 12 24 अंक इधर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और 30 अंक आपके स्कूल से मिल ही जाएंगे, तो 30 और वो 45 और स्मृति चित्रण से आपके 24 अंक अगर आपको मिलते हैं, अगर कुछ कम भी हो जाएंगे तो 98% और 24 अंक पूरे ले लेते हैं तो 99% अंक आपके आ ही जाएंगे, अगर प्राविधिक आर्ट आप कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। वैसे तो आर्ट हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, आर्ट में क्या है, आर्ट में तो पास हो ही जाएंगे, अक्सर विद्यार्थी ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। आर्ट आपकी परसेंटेज को गिरा भी देता है और बढ़ा भी देता है, जिससे कि आगे आपको इसका लाभ मिल जाता है। तो देखिए, इस तरह से आप समझ पाए कि हम आर्ट में भी 99% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने सुना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे अन्य वीडियो भी आपके पास आते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।